डेस्कटॉप्स की तरह या लैपटॉप्स वगैरह की तरह जो कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर मेन स्टोरेज होती है वो हार्ड डिस्क वगैरह जो ना वो होती है। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी आमतौर पर थाउजेंड्स ऑफ गीगाबाइट्स में होती है, यानी कि 1 टेराबाइट की भी हो सकती है, इससे भी ज़्यादा जो ना वो हार्ड डिस्क जो ना वो अवेलेबल हैं। बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम ये है कि कैपेसिटी तो इनकी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी जो एक्सेस स्पीड है वो बहुत लो होती है। तो जबकि कंप्यूटर जो सीपीयू की स्पीड जो ना इसके बरक्स जो ना वो बहुत तेज़ होती है। तो ये देखते हैं कि जो डिफरेंट किस्म की सर्वर मेमोरीज हैं या मेमोरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम देखें कि सर्वर मेमोरीज आर कंसर्न्ड विद रैम और इसके बाद सीपीयू कैशे की। ये दोनों चीज़ें हैं जो सीपीयू की परफॉर्मेंस के ऊपर जो ना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रखती हैं। इसमें जो टू मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ द सर्वर मेमोरी जो हैं वो बुनियादी तौर पे इसकी लार्ज कैपेसिटी होती है सर्वर रैम्स की, और इनकी स्पीड जो ना वो तेज़ होती है। x86 जो आर्किटेक्चर्स हैं वो अप टू 64 GB जो ना वो रैम सपोर्ट करते हैं विद फिजिकल एड्रेस एक्सटेंशन। Physical address extension is a processor feature that enables x86 processors to access more than 4 GB of physical memory on a capable version of Windows or the operating systems. जबकि x86 जो 64 बाइट के जो CPUs होते हैं उनमें आमतौर पे रैम की कैपेसिटी जो ना वो पेंटाबाइट तक होती है या 1024 टेराबाइट्स हो सकती है। सर्वर नीड फास्टर रैम्स दैन डेस्कटॉप्स। दिस इज़ क्वाइट अपेरेंट बिकॉज सर्वर्स आमतौर पे बहुत से लोग इसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ये बहुत से यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा होता है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। और ये भी पॉसिबल है कि एक सर्वर जो ना मुख्तलिफ किस्म के सर्विसेज जो ना वो प्रोवाइड कर रहा हो। आमतौर पर जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें बुनियादी तौर पे एक ही सर्वर के ऊपर डेटाबेस भी होता है, वेब सर्वर भी रन कर रहा होता है, डीएससी भी रन कर रहा होता है, समथिंग लाइक दैट वन। सो इट मस्ट हैव अ हायर स्पीड्स, मेमोरी जो ना वो ज़्यादा होनी चाहिए, मल्टीपल DMMs जो ना वो सपोर्ट होनी चाहिए, और लार्जर CPU कैशेज इनके होने चाहिए। तो अगर हम बात करें कि DIMM जो है ना बुनियादी तौर पे जो ना रैम के मॉड्यूल को हम कहते हैं, जिसकी एक टाइप है जिसका मतलब होता है ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। इट इज़ अ लॉन्ग थिन स्ट्रिप ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड chips that pins with pins that directly connects to the motherboard. जो ड्यूल इनलाइन जो इसमें वर्ड ड्यूल जो ना वो इस बात को रेफर करता है कि इसे दोनों साइडों के ऊपर जो ना वो मेमोरी यूनिट्स जो ना वो इंस्टॉल्ड होते हैं और दोनों एक्सेस किए जा सकते हैं, और आमतौर पे 64 bit of data can be accessed in the single cycle। तो अगर हम देखें कि जो डिफरेंट किस्म के मेमोरी मॉड्यूल्स हैं उनमें क्या कौन कौन से हैं, एक हमारे पास फर्स्ट है वो FBDIMM है जो कि फुली बफर्ड ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है, और इसके बाद अनबफर्ड जो ना DIMM है। इसके अलावा रजिस्टर्ड ड्यूल इनलाइन मॉड्यूल है, फिर लोड रिड्यूस्ड ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है, SODIMM है जो कि बुनियादी तौर पे स्मॉल आउटलाइन ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है। इससे अलावा जो ना माइक्रो DMM भी है। अब ये जो SODIMM है ये आमतौर पे लैपटॉप्स वगैरह में यूज़ होती है, सर्वर्स वगैरह में इसको रिड्यूस नहीं किया जाता। जो load reduced DIMMs use a simple buffer than the more sophisticated registers. The buffer reduces the memory's electrical loading on the underlying motherboard, but has minimum effect on the power drawn and memory performance. So micro DMM is also
a memory module with smaller outline and thickness that standard SODIMM modules are designed for mobile type, slim type और super lightweight notebook computer. So ये भी बुनियादी तौर पे SODIMM भी जो ना वो बुनियादी तौर पे सर्वर्स के लिए यूज़ नहीं होती है. तो अगर हम देखते हैं पिक्चर राइट साइड फोटोग्राफ्स में इनके जो ना वो लेआउट्स जो ना वो दिए गए हैं. इनके DIMM मॉड्यूल्स का लेआउट जो ना आमतौर पे जो साइज़ में बड़ा होता है और SODIMM जो ना वो छोटी होती हैं, जबकि RDIMM है वो उनका साइज़ जो ना वो आमतौर पे स्टैंडर्ड दूसरी उसके ऑलमोस्ट बराबर होता है, बट इट हैज़ सम सर्टेन डिफरेंट फीचर्स. फिर अगर हम इनकी बात करें कि जो ट्रांसफ़र स्पीड्स के हवाले से अगर हम देखें तो डिफरेंट किस्म की स्पीड्स यहाँ पे जो ना उसका कंपैरिजन यहाँ पे शो किया गया है. जो SD रैम्स हैं उनकी इंटरनल क्लॉक जो है ना वो 100 to 166 होता है, जबकि बस क्लॉक जो है ना वो 100 to 66 और प्रीफैच जो है ना 1 नैनोसेकेंड होता है. डाटा रेट 100 to 166 और ये आमतौर पर 3.3 वोल्टेज के ऊपर होती हैं. इसी तरह से अगर हम DDR, DDR2, DDR3 इनमें अगर हम देखें तो DDR जो ना वो डबल डाटा रेट SD रैम है, जिसकी इंटरनल जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 133 to 2 मेगाहर्ट्ज़ होती है, जबकि इसकी प्रीफैच 2 नैनोसेकेंड्स है और डाटा रेट 266 to 400 मेगा मिलियन ट्रांजैक्शंस पर सेकंड होती हैं. इसी तरह से ये वोल्टेज भी 2.5 या 2.6 होता है. जो DDR2 होती है वो सिंपल DDR से 2 टाइम्स फास्टर होती है, और इसी तरह DDR3 जो ना दैट इज़ ऑल्सो 2 टाइम्स फास्टर दैन DDR2, but it has a low power twice clock multiplier with 4 times clock multiplier. फॉरवर्ड और बैकवर्ड कंपैरेबिलिटी DDR3 की नहीं है. DDR और DDR2 को हम मिक्स नहीं कर सकते. इसी तरह से जो DDR4 है दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. इसका जो बस क्लॉक है मेन जो डिफरेंस है वो 1066 to 1600 मेगाहर्ट्ज़ होती है, जबकि इसका प्रीफैच टाइम जो है ना वो 8 नैनोसेकेंड्स है. इसी तरह से इसकी जो ट्रांजैक्शन डाटा रेट जो है ना वो 2133 और से लेके 3200 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर सेकंड तक हो सकता है, जबकि इसकी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट्स भी कम होती हैं. अगर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट्स है तो इसका मतलब इसकी पावर कंजम्पशन भी